देखिए इसमें 210 का है, गुणनखंड कर लेते हैं। जोहर में 210 है, 2 से कटेगा 1 आएगा, 0 आएगा, 5 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 5 15। फिर ये 5 से कटेगा, फिर 7 आएगा, 1 से आएगा। फिर देखिए हम लोग 210 इक्वल गुणनखंड लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7। देखिए 210 का गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7 है, जो सभी सवाल के जो मैंने अभी 2 सवाल बताया उनसे भिन्न है, इसलिए हम लोग लिख देंगे अतः संख्या 77/210 में हर की संख्या का गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती होगी। ये आपके 10वें नंबर का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो देखते हैं क्या कहता है। देखिए दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब इनकी बात हो रही है जो ये पहले नंबर पे थे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो इसमें दिए गए हैं उन प्रश्नों के में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो हम लोगों ने किया इसमें जो शांत है आप लोग पूरा करेंगे। मैंने 2 से उदाहरण के तौर आपको बता दिया है। तो अब देखिए दूसरे नंबर के सवाल में कह रहा है कि जो शांत दशमलव में थे उनको भाग देके दिखाइए कि वो रियल में शांत हैं या नहीं। तो देखिए पहला नंबर हमारा शांत था, तो हम लोग पहला नंबर डाल के लिखते हैं। जो पहला नंबर था हमारा 13/3125, तो 3125 से 13 का भाग दे देंगे। 3125 से 13 का भाग कितने बार जाएगा? पहले तो 0 बार जाएगा, 0 उतर जाएगा, 13 वापस आएगा। फिर यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, यहाँ 130 ले लेंगे, फिर 0 बार जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा, फिर 130 आ जाएगा। फिर इस दशमलव की वजह से एक और 0 ले लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 उतार लेंगे, फिर 0 बार गया, फिर 1300 आ जाएगा, फिर एक 0 उतार लेते हैं इस दशमलव की वजह से जितनी बार। फिर देखिए 4 बार जाएगा। देखिए देखते हैं क्या आता है। 0 5 चौक 20 2 4 2 8 10 80 लगे 1 5 7 3 12। देखिए 12.5 आ जा रहा है, 12,500। अब जब घटाएंगे तो 500 आ जाएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर देखिए 1 बार जाएगा, ये 3125 आएगा। फिर जब हम लोग घटाएंगे तो इसमें यहाँ 5 आएगा, 7 आएगा, और यहाँ 8, और फिर यहाँ 1। फिर हम लोग एक 0 उतार लेते हैं, फिर ये जाएगा 6 बार। देखिए 0 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15 से लगे 1, 6 कम 6 7, 6 12 36 18। देखिए ये कट गया, मतलब ये शांत। देखिए अशांत होता तो अभी तक जाता रहता, कभी कटता नहीं। पर देखिए शांत आवर्ती में है, देखिए 6 बार ये मतलब आखिर में एक निश्चित संख्या तक गया और फिर आखिर में 0 आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे 0 ना आया होता, कटता चल जाता, तो ये अशांत आवर्ती में होता। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे ऐसे 13/32
3125 इज इक्वल 0.00416। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए एक और जो हमने किया था वो छठा नंबर था। छठे नंबर पे 23/2³ इंटू 5⁵2 जो ये होता है 200 जो आया था। तो अब हम लोग 200 से 23 का भाग देंगे। 200 से 23 का भाग, 0 बार गया 23, वो 0 आ जाएगा यहाँ पे, 23 उतार लेंगे, फिर दशमलव यहाँ पे लेंगे, फिर 0, फिर एक बार जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 आएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, फिर 100 आएगा, फिर हम 0 उतार लेंगे, फिर ये 5 बार जाएगा, तो फिर 1000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 0 से कट गया ये। अब देखिए ये भी उसी तरीके है, फिर इसमें भी इसी तरीके लिखते हैं। उसी तरीके का मतलब कि ये भी एक निश्चित संख्या तक गया, आगे तक नहीं गया। ठीक, आप बाकी के जो पहले नंबर पे हैं वो सब सवाल करेंगे, उसके बाद फिर इसी तरीके दूसरे नंबर पे हल करेंगे। पहले नंबर पे जिस तरीके मैंने बताया पहले नंबर पे उस तरीके करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे अभी जिस तरीके बता रहा हूँ उस तरीके करेंगे। देखिए इसको नीचे लिख देंगे, 23/2³ इंटू 5⁵2 इज इक्वल 23/200 इज इक्वल 0.115। ये हो जाएगा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जो अशांत आवर्ती में वो दूसरे नंबर पे नहीं करना होगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न दूसरा नहीं तीसरा देखते हैं क्या कहता है, दूसरा तो हो गया। देखिए क्या कहता है, पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दर्शाए गए ये जो हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखते हैं, हम लोग पहले नंबर सवाल डालते हैं और इसको देखिए जो दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन में 43.123456789। अब देखिए इसमें एक तो इतनी संख्या निश्चित संख्या दी हुई है जिससे समझ में आता है कि ये शांत दशमलव आवर्ती है। और जो शांत होते हैं उनके लिए देखिए जो आप हर में लिखेंगे वो एक निश्चित 0 तक जाएंगे, जिससे कि ये परिमेय संख्या के रूप में दिख जाएंगे। देखिए हम लोग इधर से गिन लेते हैं कितनी संख्याओं में है। अब देखिए ये 9 तक गया है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 43.123456789 इज इक्वल 4312। देखिए पॉइंट हटा देंगे जो दशमलव लगा था और वही तरीके नोट कर लेंगे। पॉइंट हटाने के बाद जो लिखा है हटा दिया और फिर देखिए एक नोट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे पॉइंट लगा था उसके दाएं साइड देखते हैं कितनी संख्या लिखी थी, उतने ही 0 उतार देंगे। यहाँ पे 9 संख्या लिखी है, 9 0 उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखिए अब देखिए हर जो होगा, हर को हम लोग गुणनखंड के बाद किस रूप में लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं क्या रूप में आएगा। जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 0 हैं तो हम लोग जो 5 दूनी 10 होता है, देखिए 5 और 2 अलग ले लिया, 2⁹9 इंटू 5⁹9। देखिए इसमें से 5 दूनी 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा और फिर 10⁹9 मतलब फिर 0 0 बढ़ाते जाएंगे। जब इसका 10⁹9 के बाद 10 का गुणा 10 से, फिर 10 का गुणा 10 से, इसी तरीके 9 बार करेंगे तो यही संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। ऊपर नोट कर लेते जो है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर
फिर हम लोग इसकी परिमेय संख्या से तुलना करेंगे P/Q, मतलब Q ये नीचे वाला, P और ये। तो फिर अब देखते हैं हम लोग, आज लिखते हैं अतः Q संख्या के गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप के हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का तीसरे में पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1240 डैश डैश डैश, मतलब इसका और आगे तक चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, अब ये लगातार दशमलव के बाद चला जाएगा तो फिर इसका अंत नहीं होगा, जिससे हम इसके अपाउंट में हर की कोई संख्या निश्चित नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। देखते हैं, यहाँ पे एक बार और नोट कर लेंगे इसको, 120 1200 12000 124 टाइम्स 0। लिखते हैं हम लोग अतः दी हुई संख्या का हर निर्धारित नहीं है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। ये संख्या है। ये हो जाएगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग तीसरे नंबर का जो तीसरा सवाल है, आप लोग उसको खुद कर लेंगे। इसमें जो है जितनी संख्या दी हुई उतने 0 लगाना है, जो ये पहले सवाल की तरीके है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। उसी तरीके जस्ट पहले सवाल की तरीके है सेम। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन समझ में आया तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के वीडियो शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।